नमस्कार दोस्तों, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। हम लोग आए दिन यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, गूगल में सर्च करते हैं और इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन और बढ़ती जाती है। समझ में नहीं आता कि ये कॉलेज सेलेक्ट करें या ये कंट्री सेलेक्ट करें। तो आज हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी कन्फ्यूजन, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा, इसको हम शॉर्ट रखेंगे। इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा आपको और इसके अगले वीडियो में कुछ और बेसिक पॉइंट्स। तो पहली चीज़ जो है मेनली पेरेंट्स के लिए है, आप कभी भी कोई कॉलेज या स्कूल अपने बच्चों के लिए ढूंढते हैं तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं। आप सिर्फ उसकी फ़ीस नहीं देखते, वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं, फैकल्टीज़ कैसे हैं, वहाँ से पढ़ लिख करके बच्चा आगे क्या बनता है, ये सब चीज़ें आप सर्च करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं पहले 3 बेसिक चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहला तो आप अगर कोई भी, मैं मेनली फॉरेन कंट्री के बारे में बात करूंगा। इंडिया से अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो उसके बारे में बात करूंगा। आप अगर कोई भी जगह जा रहे हैं तो सबसे पहले आप वेदर कंडीशंस को देखेंगे कि ये वेदर कंडीशंस मेरे बच्चे के लिए सूट होते हैं या नहीं होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंडे देश में चले गए आप, वहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। मेडिकल स्टडीज़ इतनी आसान नहीं होती हैं, काफ़ी टफ होती हैं, जिसमें काफ़ी डेडिकेशन चाहिए होता है, काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है। तो बच्चे की सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है, बच्चा ज़्यादा बीमार ना पड़े। तो पहली चीज़ है वेदर कंडीशन, आपके बच्चों को सूट होना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है खाना पीना। हम लोगों को आदत है इंडिया में रह करके इंडिया का खाना खाने का। इंडिया में भी साउथ का, नॉर्थ का, अलग अलग टाइप का, तो मेनली इंडियन फूड की आदत है। अगर आप ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पे आपको खाना आपके बच्चे के अनुसार ना मिले तो उसकी वजह से बच्चा बीमार पड़ सकता है, या फिर बच्चा जो है कहेगा कि यार खाना वाना सही नहीं मिल रहा, मैं आगे पढ़ नहीं सकता हूँ, वापस चलता हूँ। तो खाना भी जो है ऐसा भी ना हो कि आपको वहाँ जा कर के पकाना पड़े। आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, पकाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी जगह ना सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको जा कर के एक किचन दे दिया है और वहाँ पे जाके आपको पकाना है, खाना पीना है और टाइम वेस्ट करना है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ है लैंग्वेज। ऑब्वियसली आप इंडिया में रहे हैं तो इंडियन लैंग्वेजेस जो भी हैं, अपने लोकल लैंग्वेजेस, मेन तो हिंदी है, उसके अलावा इंग्लिश तो हर किसी को आती ही है। तो ऐसी कंट्री आप सेलेक्ट करें जहाँ पे कि इंग्लिश कॉमनली बात की जाती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना अलग बात है और कॉमनली स्पीकिंग इन दैट कंट्री इंग्लिश, वो अलग बात है। तो ऐसी कंट्री आप सेलेक्ट करें जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश बात करते हैं। ये 3 चीज़ों को बेसिक आपको देखना ज़रूरी है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद आता है कि कॉलेज कैसा है और वहाँ से पढ़ लिख करके बच्चे कितना सक्सेस रेट में पास होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ का सक्सेस रेट अच्छा रहा है। तो आप ऐसा कॉलेज देखिए जहाँ से कि बच्चे पढ़ करके अभी तक जो MCI रहा है, MCI का FMGE एग्ज़ाम जो होता है, उसमें कितने बच्चों ने पास किया है, उसका पासिंग परसेंटेज क्या रहा है, ये आप चेक कीजिए। और उसके पीछे रीज़न क्या रहा है, वहाँ पे किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल स्टडीज़ के ऊपर जहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है, वैसा आप कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। सिर्फ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो बेसिक पॉइंट्स के अलावा जो मैं आपको पहला जो पॉइंट बता रहा हूँ, सक्सेस रेट। आप बच्चे को अगर छोटे नर्सरी में भी डालते हैं तो आप काफ़ी ढूंढ करके, काफ़ी सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं। तो वहाँ से पढ़ लिख करके जो सक्सेस रेट ज़्यादा रहा है वो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। और वहाँ का जो पैटर्न है, करिकुलम, अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो US करिकुलम फॉलो करते हैं, जिसमें कि प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। इवन आप अगर अपने बच्चे को कुछ अगर सिखाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई माँ अपनी बेटी को खाना पकाना सिखाती है, अगर वो बच्ची को बोले कि आप खाना खुद पकाओ, तो बच्ची को याद रहता है कि पहले मैंने दाल डाली, उसमें हल्दी डाला, नमक डाला, तो स्टेप बाय स्टेप दिमाग में रिकॉर्ड होता है। तो इसी तरीके से ऐसा कोई कॉलेज जहाँ पे कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों से करवा करके दी जाती है, यानी बच्चे खुद से पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नहीं कि डॉक्टर कर रहा है और डॉक्टर को करते हुए देख रहे हैं और सीख रहे हैं, ऐसा नहीं। डॉक्टर उनसे खुद से करवाता है, वो खुद से कर रहे हैं, डिलीवरीज खुद से कर रहे हैं, माइनर ऑपरेशंस खुद से कर रहे हैं, तो वो उनके दिमाग में रिकॉर्ड होता है।
ऐसे कॉलेज सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा हमारा जो ओपिनियन है कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। हमारा सजेशन हम आपको देंगे, बाकी डिसीजन तो आप लोगों का रहेगा। ऑब्वियसली बजट भी एक चीज़ होती है। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या देखते हैं कि भाई ये 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, तो बजट के पीछे जो है लोग एक गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि ट्यूशन फ़ी होती है 15-16 लाख, लेकिन वहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस मिला करके वो 30 लाख तक तो चले ही जाता है। ठीक, कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी की फ़ीस ज़्यादा होगी, लेकिन ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी ज़्यादा होगी। आप अगर एक शर्ट भी ख़रीदने जाते हैं, अगर आपने एक 200-300 का शर्ट ख़रीदा है और अगर आपने एक 500-600 का शर्ट ख़रीदा है, तो 500-600 वाला शर्ट ऑब्वियसली ज़्यादा चलेगा और ज़्यादा क्वालिटी का रहेगा। तो ऑब्वियसली जो कॉलेज अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा फीस ले रहा है तो किसी वजह से ले रहा होगा। तो बजट भी आप ध्यान रखें, सिर्फ सस्ता देख करके ना जाएं। अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो किस वजह से ले रहा है वो आप रिसर्च करके जाएं। तो बजट हो गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई है और बेसिक मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। तो ये तो अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा और आपको बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा कौन सा कॉलेज आपको लेना है। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रीज आपको काफ़ी सारे दिखेंगे। आप यूट्यूब में देखते हैं कि आपको रशिया का ऑप्शन है, यूक्रेन का ऑप्शन है, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, फिलीपींस, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक, तो मैंने जो बेसिक पॉइंट्स बताए, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कहाँ सूट होता है, और जो फूड की फैसिलिटी है और जो लैंग्वेज की, ये तीनों के हिसाब से हमने जो फ़िल्टर आउट किए हैं कंट्रीज़, वो उनमें से, इन सब कंट्रीज़ में से वो फ़िलीपीन कंट्री है। और फ़िलीपींस में जो कॉलेज हम सजेस्ट करने वाले हैं वो है दवाओ मेडिकल कॉलेज, जिसको दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन भी बोला जाता है। तो इस कॉलेज के बारे में और क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप देखिए और अगर आपको पसंद आया है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।